जय हिंद दोस्तों। आप सभी को सबसे पहले प्यारा सा गुड इवनिंग। मेरे भाई, आपका जो एसएससी में मैथ का होता था आपका सवाल, वो आपका जो है हो गया है बंद। जो पूछा गया है, जो एग्जाम चल रहा है, उसका जितना भी होता था वो सारा बंद हो गया है। ठीक है, वो आपका होगा नहीं। यानी कि एग्जाम के बाद ही आपको सवाल जो है वो देगा कोई भी। ठीक है, फिर भी आपका लास्ट हम दे रहे हैं। ये आपका लास्ट क्लास होगा 10 सितंबर का, जो कि एग्जाम चल रहा है आपका सीजल वाला, सीजीएल का। ये इसका जो है ये लास्ट है, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। इसके बाद आपको फिर वही जो इस बार आपका पहले पूछा गया है, पुराना वाला 23 वाला, 22 वाला, 21 वाला, 20 वाला, आपको ये सब सवाल ही ना, क्योंकि एसएससी ने बैन कर दिया है कि भाई कोई भी नहीं करेगा, कोई भी नहीं। ओके, तो चलिए थोड़ा सा आज कर लेते हैं, उसके बाद कल से नहीं होगा। कल से चलेगा आपका सवाल प्रीवियस ईयर का, जो पूछा गया है 23 में, 22 बार आपको मिला करके देंगे, जैसे पहले आपको देते थे। ओके, चलो मेरे भाई, तो सवाल करें। ओके मेरे भाई, ये भी होना पर जरूरी था, क्योंकि थोड़ा सा कुछ नेगेटिव जाता था। ठीक है, इसलिए अच्छा था कि बैन हो गया। जिसका इससे पहले हो गया, किसी का बाद में होने वाला है, किसी का बाद में हो, किसी का पहले होने वाला है। थोड़ा सा लगता था कि यार ये सवाल यहाँ क्यों आया, मेरे शिफ्ट में आता, फिर वहाँ क्यों आया, यहाँ आता है, ऐसा आपका मन में डाउट होता है। इसीलिए आपका जो बैन कर दिया है। चलो, तो सवाल आपका सामने, आपके सामने कुछ कुछ देंगे, कुछ 5-10 सवाल देते हैं। उसके बाद फिर करेंगे हम सवाल प्रीवियस ईयर का। जैसे आपका एक सवाल पूछा गया था कि एक्स क्यूब माइनस में 15 एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस में, सॉरी प्लस में 15 एक्स स्क्वायर, और प्लस में है 75 एक्स, और प्लस में 125। ठीक है, और इनटू में है x-5, x-5, और बटे में जो था वो क्या था, एक्स स्क्वायर, और माइनस में है 25, तो ये तो लिखोगे आप 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ क्या था, माइनस का 25, तो आप इसे क्या कर दोगे, 5 का स्क्वायर ऐसे कर दोगे आप। ठीक है, ये आपका सवाल था। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ये आपको सोचना है थोड़ा सा अच्छा से। सवाल आपका सारा बैन हो चुका है, यानी कि सवाल आप नहीं करवाए कोई भी नहीं। जब तक एग्जाम खत्म ना हो जाए तब तक सवाल कोई भी नहीं देगा ना, सारा बंद हो गया। चलो मेरे भाई, तो आपको इसको पे जो है गौर करना पड़ेगा, देखना हो भाई ये है क्या चीज। ये जो इतना लंबा लिखा गया है, ये कुछ ना कुछ तो होगा। ठीक है, ठीक है जी, ये आपका कुछ ना कुछ तो होगा। अब क्या होगा ये आप कब सोच पाओगे, इस बारे में आप खुद सोचो। अच्छा, आप देखो कि ये 125 क्या है, ये 5 का क्यूब है, तो इसको अगर तोड़ोगे तो ये क्या होगा, ये 5 का क्यूब, 5 का क्यूब होगा। अब आपका कुछ तो दिमाग खुला हुआ भाई, यहाँ पर एक्स क्यू, यहाँ पर 5 क्यू है, ये कहीं ना कहीं एक्स और 5 का क्यूब ही हो सकता है, ऐसा आप सोचोगे। ठीक है, जैसे अगर आपने सोचा कि भाई अगर ये एक्स और ये 5 मान ले, तो अगर हम मानते हैं ये एक्स अब प्लस में 5 इसका अगर होल क्यूब है, तो क्या ये होल क्यूब करने के बाद ये चीज मेरे सामने आता है, इसको आपको देखना पड़ेगा। अच्छा, जब आप खोलोगे तो वो आता है कि नहीं आता, ये आपको देखना है। ए क्यूब तो एक्स क्यूब, प्लस में बी क्यूब, तो 5 कितना होता है 125, ये देखो बी क्यूब, प्लस में 3a² बी। मेरे भाई 3a², ये तो आपका एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर, और बी कितना है 5, तो कितना होगा 15 एक्स स्क्वायर। हाँ जी, 15 एक्स स्क्वायर है। प्लस में क्या होता है 3ab², 3a, ये तो आपका एक्स है ना, और बी² बी कितना है 5 का स्क्वायर, 25 कितना होगा 75 एक्स। हाँ जी, ये यानी कि ये और कुछ नहीं, ये x+5 का होल क्यूब भी है। ये बात कहाँ से आएगा, ये बात आपका अपना खुद से अंदर दिल से आएगा, माइंड से आएगा, ऐसा आएगा आपको फिर, है? आ जाओ, अब यहाँ से आपको, ये तो हुआ x+5 का होल क्यूब, गुना में क्या है x-5,
और आप इसको देखो, ये क्या है, ये है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, इसको क्या लिखोगे, ए माइनस बी ए प्लस बी, एक एक्स माइनस फाइव और एक क्या लिखना है, एक्स प्लस फाइव। तो आप यहाँ से इसको सॉरी इसको इसको आप काट दोगे। अब देखो एक्स प्लस फाइव का होल क्यूब यहाँ पर ऊपर में ऐसा ऐसा तीन गो होगा और नीचे में ए गो है, तो यहाँ से एगो ऊपर से एगो कट जाएगा ना, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर, और यही इसका आंसर होगा, एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको खोल के लिखा रहेगा तो फिर वैसे रहेगा, और यही इसका आंसर होगा, फाइव का होल स्क्वायर। ओके, चलो ये सवाल था आपका पहला सवाल। सवाल तो अच्छा ही था थोड़ा सा। सवाल आपका एक और है कि के किस मान के लिए इतना जो है वो 6 से विभाज्य, आपका ये सवाल है विभाज्यता वाला सवाल है, कितना, 2179, 2179, और क्या क्या है, 24K, 24K पूछा गया है। बताओ अगर ये नंबर 6 से कटता है तो आपसे पूछा है कि के का मान क्या होगा, आपको निकालना है के बराबर 1। आपको के का मान यहाँ से जो है बताना है कि क्या होगा के का मान। अच्छा, 6 से कटने कोई नियम होता नहीं है, 6 का मतलब क्या होता है, 2 गुना 3। तो अगर ये 6 का मतलब होता है 2 गुना 3, 2 गुना में कितना होता है 3, यानी कि अगर ये संख्या को काटना है तो ये संख्या 2 से भी कटना चाहिए और ये संख्या आपका 3 से भी कटना चाहिए। ठीक है, तो आप इसको 2 को छोड़ो, आप पकड़ो 3 को, अब काटना अगर 3 से क्या करना पड़ता है, अंकों का सम जो है 3 से कटना चाहिए, तब वो नंबर 3 से कट जाएगा। देखो 3 से तो ये 9 कट जाएगा ना, 7 और 2 9 कट जाएगा, अब तो कुछ 2 और 1 3 भी कट गया, बचा क्या, 4 और के, ये कितना हुआ 4 और प्लस में के, प्लस में के। आपसे के का मान पूछा गया है, इसमें देखिए अगर आपसे यहाँ पे दो कंडीशन बन सकता है, एक कंडीशन कि मिनिमम, एक कंडीशन मैक्सिमम। अगर आपसे पूछे भाई कि के का मान अधिकतम हम क्या रखें, आप जानते हैं कि 0 से लेकर के 9 तक ही अंक होता है। ठीक है, जो सबसे अधिकतम मान होगा के का वो होगा 8। कितना आएगा, 4 और 8 48 होगा ना, ऐसे होगा ना, 8 से 12 होगा, 3 काट देगा इसको। ओके, दूसरा अगर आपको पूछे मिनिमम तो वो आपका मान होगा, 0 तो होगा नहीं, ये आपका 2 होगा, क्योंकि अगर आप यहाँ रखोगे 0 तो 2 से भी तो काटना है, फिर काटोगे इसे, तो एक तो काटेगा नहीं तो 2 होगा। तो एक मान आपका 8 हो सकता है, एक मान 2 हो सकता है, लेकिन ये मान आपका होगा मिनिमम और ये मान होगा आपका मैक्सिमम। 2 मान आपका जो है आएगा। अब सवाल में अगर मिनिमम होगा तो आप मिनिमम, ये होगा तो ये मैक्सिमम तो मैक्सिमम। ओके, चलिए ओके मेरे भाई, और सवाल करवाएं। चलो ये सवाल देते हैं आपको, आपका सवाल है सेक्टर का। सवाल ये है कि एक सेक्टर है, सवाल क्या है कि भाई एक, यहाँ लिखें सवाल है आपका कि एक सेक्टर है, एक है सेक्टर, उसका ये कितना है, ये है 60 डिग्री, उसका दिया गया त्रिज्या कितना दिया गया आपको, ये त्रिज्या इसका 10 है, और ये भी आपका जो है, सॉरी ये आपका है ही नहीं, ये त्रिज्या आपको दिया हुआ है ही नहीं। इसमें आपका ये 60 है और ये आपका दिया है, आपको दिया गया है सेक्टर का परिमाप, आपको दिया है सेक्टर का परिमाप, पेरीमीटर कितना दिया गया है, 64/3, ये आपको परिमाप दिया गया। और क्या दिया गया, और आपको दिया गया कुछ नहीं, आपसे पूछा गया है बताओ इसका एरिया क्या होगा, आपसे पूछा है सेक्टर का एरिया जो है वो क्या होगा, एरिया जो है वो क्या होगा। अब अगर आपको निकालना है एरिया, तो एरिया होता क्या है, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर गुना में थीटा अब बटे में 360। ठीक है, अगर आपको निकालना है इसका एरिया इस सेक्टर का, तो वो होता है पाई आर स्क्वायर गुना में थीटा बाई 360 डिग्री। अब आपके पास ये जो आर का मान चाहिए ये आपके पास नहीं है,
तो आपको आर के मान पहले निकालना पड़ेगा, तब ये सवाल आपका सॉल्व होगा, यानी सवाल आपका लेंथी बनेगा ही बनेगा। अब यहाँ पे दिया गया है आपको, आप जानते हैं कि ये क्या होता है, ये होता है इसका लंबाई, ये होता है सेक्टर का परिमाप, सॉरी परिमाप बोलते हैं, ये आपका लंबाई होता है। अब ये है रेडियस और ये आपका रेडियस। आपको दिया गया सवाल में सेक्टर का परिमाप, तो आपको यहाँ से निकालना पड़ेगा। अच्छा परिमाप क्या होगा, परिमाप भाई ये तो आपका सेक्टर है ना, इसको हटाओगे ये बना आपका सेक्टर। अब परिमाप क्या होता है, इन सभी का योग क्या होता है परिमाप, कितना होगा आर आर टू आर, और प्लस में क्या होगा एल। अच्छा एल तो होता है आपका परिमाप ना, ये होता है पेरीमीटर होता है सेक्टर का, तो ये क्या होगा आपका 2 पाई आर, 2 पाई का मान 22/7 और गुना में आर तो आपको निकालना ही है, 2 पाई आर बराबर क्या होगा 64/3। ये पेरीमीटर दोनों आपका यहाँ से बराबर कर दोगे। अब यहाँ से आप काट कुट करके इसका आंसर लाओ, कुछ कटेगा, ये कुछ तो कटेगा, सॉरी 2 पाई आर गुना में क्या होता है थीटा बटे, तो थीटा 60 डिग्री है, अब बटे में 360 बराबर क्या 64/3। अब यहाँ से काट कुट करो आप, देखो इससे तो ये कट जाएगा 6 बार में ना, ये कटेगा 2 से 6 3 बार में। अब क्या होगा, आप कुछ नहीं कट पाएगा ये, तो ये 21 दूना कितना होगा 42 आर, और प्लस में क्या होगा 22 आर, अब बटे में क्या होगा 21 बराबर क्या होगा 64/3। तो ये कटेगा 3 से 21 7 बार में, ये होगा 64 आर, यहाँ से ये कट गया, यहाँ से आपका आर कितना आ गया 7, यहाँ से आपका आर निकला है 7। अब ये मान कहाँ रखोगे आप एरिया में, तब जाकर निकलेगा एरिया कितना होगा, एरिया होगा 22/7 गुना में आर का स्क्वायर, तो 7 गुना 7 गुना में थीटा का मान 60 डिग्री, अब बटे में 360, ये कटेगा आपका 6 बार में, ये 7 कट जाएगा 11 बार में, और ये कटेगा 3 बार में, कितना आएगा 11 गुना 7 77/3, और यही इसका आंसर होगा 77/3, है ना। तो थोड़ा आपका ये लेंदी सवाल बन जाएगा, क्योंकि सवाल आपका लेंदी है, इसमें आपको यहाँ से परिमाप पहले दिया गया था, आपको आर निकालना पड़ा, फिर मान यहाँ पे रखना पड़ा इस, ओके। चलिए और सवाल ले, चल सवाल लेते हैं अब। सवाल ये है, आपका सवाल है रुपया वाला, आपको दिया गया 3 सिक्का, एक है 1 रुपया का, एक 5 रुपया का, एक 10 रुपया का, 3 सिक्का है, एक 1 रुपया का है, एक 5 रुपया का है, और एक जो है वो 10 रुपया का है। ये 3 सिक्का है। अब आपको दिया गया है क्या, इसका दिया गया है आपको क्या बोलता है रेशियो में अनुपात, कितना अनुपात है, ये आपका 3 5 और 7 के अनुपात में, ये है 3 अनुपात में, ये 5 अनुपात में, और ये 7 अनुपात में। सवाल में ये है कि जो टोटल रुपया है वो कितना है 980। तो पूछा है बताओ कि 7 ये जो 10 रुपया का ये कितना कॉइन से कितना आपका जो है सिक्का है, पूछा है आपसे कि 7 रुपया वाला कितना सिक्का होगा, कितना सिक्का है, ये आपको निकालना है कि इसका मान निकालना है 7 का, ओके। चलो अगर 1 रुपया का 3 सिक्का है तो ये होगा आपका 3 रुपया ना, ये 5 रुपया का 5 सिक्का है, कितना होगा 25 रुपया, और ये आपका है 10 रुपया का 7 सिक्का, क्या होगा 10 से 70 रुपया, ये हुआ 70 रुपया, ठीक है। अब यहाँ से रुपया को जोड़ दो, देखो ये 70 25 कितना हो जाएगा 95, 3 कितना होगा 98, 98 रुपया, ये हो गया 98 रुपीज। लेकिन ये तो मान रेशियो में है ना, इसका मान कितना एग्जैक्ट में दिया हुआ आपको 980 रुपया, तो आप क्या रखोगे यहाँ पे 980 रुपया, ये मान यहाँ चिपकाओगे 980 रुपया, कितना गुना होगा ये 10 गुना। सवाल ये कहा गया है कि बताओ 10 रुपया का सिक्का कितना संख्या में है, तो अगर ये होगा 10 गुना, और संख्या कितना दिया गया है यहाँ पर रेशियो में 7 है, तो ये भी होगा आपका 10 गुना, कितना 10 सत्ती 70, तो 70 सिक्का होगा, 70 पॉइंट्स होगा, है ना। मेरे भाई आप सभी एक बार लाइक कर दो, एक बार लाइक सब्सक्राइब तो कर लो मेरे भाई, क्या आप इतना नहीं कर सकते, है ना, इतना तो बनता है भाई, जल्दी कर दो आप।
कर लो कर लो। ओके, आ जाओ, सवाल करवाते हैं अगला। आज वर्ष सवाल आप कर लो, कल से आपको सवाल वही मिलेगा प्रीवियस से, क्योंकि बैन हो चुका है, नहीं कराएगा कोई, नहीं कराएगा, सवाल आएगा ही नहीं। सवाल आपका ये था, क्या था सवाल आपका? सवाल आपका अलजेब्रा का है कि a प्लस बी प्लस सी का मान आपको दिया गया है। आपको दिया है a प्लस बी प्लस सी का मान, a प्लस बी प्लस सी का मान दिया गया, कितना मान दिया है इसने? 18। आपको दिया गया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर का मान कितना दिया है? 36। अब आपसे पूछा है बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3 ABC का मान जो है क्या है? पूछा सवाल में ये है कि बताओ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस में 3 ABC का मान जो है वो क्या है? सवाल तो कुछ है नहीं, लेकिन हाँ, अगर याद ही नहीं है फॉर्मूला फिर सवाल तो लंबा होगा ही, वो तो लंबा आपका बन ही जाएगा। अब देखो इसका जो फॉर्मूला होता है वो इतना लंबा होता है, अगर याद नहीं तो सवाल कैसे होगा? बात तो गड़बड़ है, तो आपको जो है फॉर्मूला याद होना चाहिए। ओके, आ जाओ, तो इसको हम करें। देखिए इसका क्या होता है फॉर्मूला, ये होता है ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, आगे होता है आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और माइनस में होता है ए बी प्लस बी सी और प्लस में सी। ये सभी मान जो है आपका होता है। अब अगर आपको ये पूरा निकालना है तो आपको ये सब मान निकालना पड़ेगा, थोड़ा सा आपका हो रहा होगा, ठीक है, कट रहा है, देखना क्या होगा इसका। लाइट नहीं है, उसको सही कर दो। ओके, चलो, तो यहाँ देखो, आपको जो है, आप देखो अगर सवाल छोड़ो यहाँ पे ऐसा लगा लो, ठीक है, बीच में पैसे लगा लो। अब देखो सवाल में आपको ये तो मान दिया गया है ना, आपको ये मान भी दिया गया है, आपको ये मान दिया गया है 18, आपको ये मान दिया गया है 36, लेकिन आपके पास ये मान नहीं है। तो अगर आपको ये मान चाहिए तो खेला खेलना पड़ेगा। खेला क्या है कि ए प्लस बी प्लस सी का अगर करोगे होल स्क्वायर, तब ये मान आपका निकल के आएगा। क्या होता है इसका होल स्क्वायर? इसका होता है 324, बराबर में होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, वो कितना आपको दिया गया है? 36, और प्लस में होता है 2 × AB प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, ये मान होता है इंटू में। भाई इतना लंबा क्यों लिखना है, आप इसको एक्स मान लो ना, है ना, एक्स का मान मान के निकालना है, ठीक है। अब यहाँ से करो, ये 36 जब आएगा इस पार तो कितना होगा भाई? 24 तो घटेगा ही, 12 और घटाओगे 288, बराबर में कितना होगा? 2x, यहाँ से पूरे मान कितना आएगा? 144, ये कितना आ गया आपका? 144, ये मान कितना आ गया? 144। कौन है भाई? सर हमको नहीं समझ में आया है, फिर से बताइए। हाय राहुल, क्या आप मुझे जानते हो? क्या आप मुझे जानते हो? ठीक है, चलो, अब यहाँ से आपको करना पड़ेगा, इसको घटाओगे, इसमें गुना करोगे। अब जब घटा दोगे कितना बचता है आपका? 108, 108 गुना 18, 108 गुना में 18। अब गुना करना कैसे है भाई? 18 गुना 8 कितना होता है? 144 ना, 44 के 4 बाकी में 14, 18 और 14 कितना हो जाएगा? सॉरी, ये तो कोई जीरो होगा ना, तो ये आपका होगा 14 का 4 बाकी में 1, 18 और 1 कितना होगा? 19, कितना आएगा? 1944 इसका आंसर जो है होगा, ऐसा आपका रहेगा, ठीक है। हाँ, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, तो ये मान आपका जो है वो है। इतना लंबा सवाल है। अब सवाल अगर इतना लंबा है फिर भी आप कहते हो सवाल आपका आसान है, होगा, कैसे होगा पेपर आसान? समय का कीमत है, महत्व समय का। अगर ये सवाल ले लिया आपसे 1 मिनट, मेरा समय गया ना 1 मिनट, 1 घंटा ही होता है, 1 आवर्स मात्र। ओके,
मैं दिल्ली से हूँ। ये पिंटू कुमार दिल्ली से मेरा कोई दोस्त तो नहीं है, क्योंकि दिल्ली मेरा दोस्त कोई है नहीं। ओके चलो भाई, आप मेरे साथ अगर हो तो आप दोस्त ही हो, ठीक है। आ जाओ, सवाल कर लेते हैं। सवाल आपका होगा किस चीज का? त्रिकोणमिति का सवाल है। सवाल ये है कि सेक ए प्लस में टेन ए, सेक ए और प्लस में टेन ए, और बटे में कितना है? बटे में आपका सेक ए माइनस में टेन ए, सेक ए माइनस में टेन ए। और आपको ये मान दिया गया है 11/7 है ना, सॉरी 7/4 है। तो आपसे सवाल पूछा गया था कि बताओ कोसेक ए का मान जो है क्या होगा। ये सवाल में जो है आपसे पूछा था, है ना, ये आपसे पूछा था। अब सवाल ये भाई, ये तुमने पूछ तो लिया, पर ये सवाल बनाया कैसे? ऐसा सवाल आपने बहुतों किया होगा, ठीक है। ओके मेरे भाई, ऐसा सवाल आपने बहुतों किया होगा, क्योंकि ऐसा सवाल त्रिकोणमिति में बहुतों आता है, जिस पर नियम होता है कॉम्पेंडो डिविडेंडो। इसमें क्या लगाना है? कॉम्पेंडो डिविडेंडो, बस लगाओ और सवाल पाओ। अब एक बार इसको ऊपर जोड़ दो, नीचे घटा दो, आ जाएगा। इसको आप ऊपर जोड़ोगे तो टेन टेन कट जाएगा, सेक से कितना होगा? 2 सेक। नीचे घटाओगे तो इस बार सेक से कट जाएगा, क्या बचेगा? 2 10। जो काम आपने किया है इधर, वो काम करोगे उधर भी। आप इसको जोड़ोगे, 7 4 11 होता है, घटाओगे तो 7 में गया 4, कितना बचेगा? 3 बचेगा। ये दो दो कट जाएगा ना। सेक ए बटे में टेन ए कोई क्या होता है? कोसेक ए, कोसेक ए। और ये मान कितना हो गया? 11/3। अब कहोगे ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि सेक ए बटे में टेन ए का मान कोसेक ए होता है? ये नया फॉर्मूला कब से लागू हो गया है? थोड़ा सा तोड़ के देखो। अच्छा, सेक को क्या लिखोगे? 1/cos, ठीक है, 1/cos। और टेन क्या होता है? sin/cos, साइन बटे में कॉस। तो कॉस कॉस कट जाएगा ना। 1/sin क्या होता है? कॉसेक। तो हमने क्या गलती लिखा? ऐसे ही होता है। ओके, बहुत तो नियम भाई, आपको जो नियम अच्छा लगता है उसके रख करके आप सॉल्व कर लो। दुनिया में 1000 नियम, ठीक है। जो आपको लगता है वो आप रख के सॉल्व कर लो। ए बराबर बी का वैल्यू रख, होल स्क्वायर। कहाँ करेंगे होल स्क्वायर? अरे उतना लंबा जाओगे तो सवाल कब करोगे? सिंपल से लगाओ क्या, कॉम्पेंडो डिविडेंडो, सवाल सॉल्व हो जाएगा तुरंत। सवाल करने का नियम तो बहुत सारा है, पर नियम भैया अच्छा है जो कि आपका सॉल्व तुरंत हो जाए। अगर सवाल सॉल्व तुरंत नहीं होता है तो कोई पागल नहीं है कि बताता आपको कौन सा नियम, कॉम्पेंडो डिविडेंडो का। ये बहुत ही अच्छा नियम होता है। अलजेब्रा और त्रिकोणमिति में ये आपका खास यूज होता है दोनों का, इसका बहुत ज्यादा नियम यूज। सवाल करें अगला। सवाल आपका है मूलधन, सॉरी प्रिंसिपल का सवाल है आपका, एसआई का, सिंपल इंटरेस्ट का, ठीक है। सवाल ये बोला गया है कि भाई एक मूलधन है, एक प्रिंसिपल है, 18,000 रुपया पूरा पैसा है। उसमें से बोला गया है कि भाई 18,000 रुपया में, 18,000 रुपया पूरा है, 18,000 रुपया में जो 7,000 रुपया है, 7,000 रुपया है, इस पर ब्याज जो है मिलता है 5%। ओके, अगला बोला जो 6,000 रुपया है, इस पर ब्याज मिलता है 6%। और बाकी जो पैसा है 13 से कितना, 7 6 13, बचा आपका 5,000। बोलता है बताओ इस पर कितना परसेंट ब्याज जो है आपको मिलेगा। इसको निकालना है परसेंटेज में। जहां जहां आपको दिया गया है टोटल ब्याज, टोटल एसआई कितना, ये आपको दिया गया है 1190 रुपया, आपको जो है दिया गया है ना। ये आपको दिया गया है सवाल। सवाल में आपको साफ साफ बोला गया भाई 18,000 रुपया है, एक लगाओगे आप 7,000 रुपया, उस पर मिलेगा 5%। एक लगाओगे आप 6,000 रुपया, मिलेगा 6%। एक लगाओगे 5,000, कितना मिला है नहीं बताया, ठीक है। लेकिन ये कहा है जो टोटल मिल रहा है कितना मिल रहा है? 1190 रुपया। तो बता दो कि इस पर जो है तुमको कितना परसेंट ब्याज जो है मिला था, दर निकालना है। चलो
अब देखो, अगर 7,000 का निकालते हैं हम 5%, कितना होता है? 7×5 = 35, 350। भाई निकालना आता होगा परसेंटेज। 7,000 का 5% कट जाएगा, 7×5 कितना है? 350। ये निकालोगे 6,000 का 6%, तो कितना होता है? 360। 360। आप इसको जोड़ो, कितना होगा? 0 7 ये आ गया 710 रुपया। आपको 2 पर ही कितना मिल गया है? 710 रुपया। भाई कुल था 1190, इसमें आपको 710 तो मिल गया ना, आगे कितना बचा? 480 रुपया। यानी कि ये जो पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा इस पर। 480 कहाँ मिलेगा? इस पर मिलेगा। पर सवाल ये नहीं पूछा है, सवाल पूछा है बताओ दर क्या होगा, परसेंटेज में क्या होगा, परसेंटेज निकालना है आपको। तो आप जानते हैं कि 480 रुपया मिला है किस पर? 5,000 पर। तो नीचे होगा 5,000 गुना में 100 साइन परसेंटेज का। यहाँ से ये मान कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 भाग दोगे इसको तो जाएगा 5×9 = 45, बचेगा 3, 0 बिठाओगे, 5×6 = 30, कितना आ गया? 9.6%। यही इसका आंसर होगा, 9.6%। क्या क्या बोलते हो? इसका मतलब क्या पढ़ने वाले नहीं हो? हाँ, कुछ भी बोल रहे हो। ओके मेरे भाई, शादी मत करो अभी। अगर शादी करना है तो फिर जाओ आप शादी.com पे। ओके, जाओ आप शादी.com पे, वहां पे सर्च मारो, वहां पे अपना फोटो भेजो, वहां पे मिल जाएगा आपको। आप यहाँ आ गए हो गलत जगह पे। आप जहाँ आए हो वो गलत जगह है, यहाँ पे आपका नहीं जरूरत है। आप जाओ ऐप पर, वहां पे मारो। ओके, आप जाओ वहां पे, ये जगह सही नहीं है आपके लिए। एक आया है अभी एस्ट्रोलॉजर, उस पे आप अपना भविष्य पूछो कि मेरा शादी कब होने वाला है, ऐसा पूछो आप उससे। वो आपको बताएगा कि कब होने वाला है। ठीक है, चलिए सवाल और दे। सवाल आपका जो है ये है। अच्छा, हमको नहीं करना है, आपके लिए, मेरे लिए। मेरे भाई, मुझे अकेला जीने का तो औकात नहीं है, शादी कहाँ से? ऐसे कैसी बातें करते हो आप? ठीक है, चलो सवाल ये है आपका। क्या है सवाल? सवाल आपका है एक बेर्थ वाला, यानी कि आपको बोला गया है कि एक जो है वो बेर्थ है, तो ये बेर्थ है कितना? 750 मीटर जो है लंबा है। ठीक है, ये इतना बेर्थ जो है लंबा है। पोल को बंद कर दो और बैठने दे, फिर जाओ। नहीं, अभी यहाँ यहाँ पर है ना, अगर देखो। ठीक है, ये आपका जो है वो 9 किलोमीटर पर आवर है, और एक जो है वो है 13.5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एक आदमी है जो दौड़ रहा है 9 की चाल से, एक दौड़ रहा है इस चाल से, और दोनों का दिशा जो है आपका सेम ही है। दिशा आपका सेम है। पूछा है बताओ समय क्या होगा, मिलना जहां मिला है पहले का। ठीक है, तो आप जानते हैं समय क्या होता है? 750 बटे में क्या होता है? दूरी बटा चाल होगा। समय क्या होता है? दूरी बटे चाल। चाल कितना होगा? यहाँ चाल होगा रिलेटिव चाल। ये 9, ये 13.5, कितना होगा? 4.5। पर बात ये है कि ये है मीटर में, ये है किलोमीटर में। कहानी कैसे बनेगा? करना पड़ेगा इससे 5/18 से। अब इसको हटाओगे तो ऊपर पॉइंट बैठेगा एक और, ये कट जाएगा 5 से 75 15 बार में। ओके, ये कटेगा 15 से 45 3 बार में, कटेगा 3 से 18 6 बार में। 6 जाएगा ऊपर में, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 600 सेकेंड। अगर आंसर होगा सेकेंड में तो होगा 600 सेकेंड, लेकिन अगर आंसर होगा आपका मिनट में तो आपको देना पड़ेगा भाग किससे? 60 से। कितना आएगा? ये आएगा आपका 10 मिनट, और यही इसका आंसर हो जाएगा 10 मिनट। ओके, समझ में आ गया पिंटू भाई? शादी करोगे? कर लो कर लो। मेरे भाई आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से पहले एक लाइक करो और एक सब्सक्राइब करो।
क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो जो सवाल आपका अगला सवाल है वो बहुत ही अच्छा सवाल है, वो आपको हम नहीं दे पाएंगे, आपको नहीं देंगे। जल्दी करो आप। ओके, नहीं हुआ अभी तक, नहीं करोगे ना, मतलब दुश्मनी पाल के रखे हो कि चाहे कुछ भी हो जाए इसको लाइक तो नहीं करना है। कुछ भी हो जाए लाइक तो इसको नहीं देना है, नहीं करना है लाइक। चलो कोई बात नहीं। सवाल आपका है एक सक्सेसिव वाला। सवाल ये है कि 12%, 25%, 12%, 25% और 32% और माइनस का 32% का नेट परसेंटेज चेंज जो है वो क्या होगा, ये आपसे पूछा गया। यानी कि आपको लगना पड़ेगा इन तीनों का सक्सेसिव निकालना है। ठीक है, अब निकालना आपको सक्सेसिव है तो एक ये उपाय है कि आप कर दो x प्लस वाई प्लस जेड तीनों का मान, या तो आप ये करो, पहले आप इसको कर लो, फिर जो इसका मान आएगा वो आप कर लेना इसके साथ। रास्ता वही है, लंबा में जाओगे या छोटा में आओगे, सवाल सॉल्व करने में समय तो उतना ही लगेगा। तो पहले करते हैं हम इससे इसको, तो क्या होगा 12+15, 12+25, अब प्लस में क्या होगा 12 गुना में 25, अब बटे में क्या हो जाएगा 100, ये कटेगा 25 से, 100 काट लो 4 बार में, 4 से कटेगा 3 बार में, ये कितना आएगा 12 3 15 25 40, ये आ गया आपका 40%। अब लगा दो 40 और 32 का सक्सेसिव, तो ये क्या होगा 40 माइनस का 32 और माइनस का 40 और गुना में 32 और बटे में 100, तो ये तो आपका 8 आएगा ना, माइनस में ये कितना होगा, इससे कट जाएगा 108, यानी कि 128 आएगा ना, तो 12.8 घटाओ कितना बचेगा 4.8, माइनस में यही इसका आंसर होगा, माइनस में 4.8। ओके, ये इसका जो है आंसर होना चाहिए। सवाल और करना है, सवाल और भी है, करवाते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट भाई। है कि नहीं, एक सवाल है जिसको हम लिखते हैं बोर्ड पर, बहुत ही लंबा सवाल है, बहुत ही लेंदी सवाल पूछा है इसमें, पूछा इसने ये है। हाँ, सवाल आपका है त्रिकोणमिति का, बहुत लेंदी सवाल है। सवाल है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में, सवाल है साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में साइन स्क्वायर 55 डिग्री, क्या क्या है साइन स्क्वायर 55 डिग्री, और एक है आपका प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री, प्लस में साइन स्क्वायर 45 डिग्री। हमको तो एक बात तय है कि जब ये सवाल बना होगा तब आपका जो एग्जामिनर है वो पक्का घर से अपने बेबी से लड़ाई करके आया होगा, तभी उसका मूड खराब होगा और उसने अपना मन भर लिखता चला गया, जहां उसको लगा कि नहीं अब शांति मिलेगा वहां पर उसने रोक दिया। ठीक है, यही इसका होगा। अब ये और है, क्या क्या है, माइनस में है साइन 40, माइनस में है साइन स्क्वायर 40 डिग्री, माइनस में है साइन स्क्वायर 50 डिग्री और माइनस में है साइन स्क्वायर 35 डिग्री और प्लस में है साइन 60 डिग्री, साइन स्क्वायर 60 डिग्री। यानी कि यहाँ लड़ाई करके यहाँ तक आते आते उसका मूड शांत हो गया, उसने कहा बस कर पगले, रुलाएगा क्या, है ना। अब ये सवाल आपको सॉल्व करना है, सोचो कितना मुश्किल सवाल होगा, जब पेपर में ये आया होगा लेकिन जब लिखा होगा सामने तो कितना मुश्किल लगता होगा। सवाल करना करना वो तो बात की बात है, पहले मुश्किल दिखता है। अच्छा करना इसमें क्या है, इसमें करना कुछ नहीं है, सिंपल सा इसका वैल्यू रखना है और मान निकालना है। अब देखो साइन 30 का मान तो 1/2 होता है, उससे करोगे स्क्वायर कितना होगा 1/4, ये हो जाएगा माइनस,
अब पकड़ना आपको, देखो साइन 55 का कोई मान होता नहीं है, आप इस बात को जानते हैं। तो ये साइन 55 किसके साथ जाएगा, साइन 35 के साथ, है ना। ये कहाँ भागेगा, ये भागेगा इसके साथ। तो साइन 55 साइन 35 कितना होता है, 90 होता है ना। अगर a प्लस बी का मान 90 पुर गया, उसका मान 1 होता है। कितना होगा, 1। प्लस में साइन 45 है, इसका मान कितना होता है, 1/√2। ये होगा 1/2, स्क्वायर में होगा ना, माइनस में। अब ये है 40, इसका तो कोई मान होता नहीं है। यहाँ 50 है, ये 50 है, कितना पूरा है 90, इसका मान कितना होगा, माइनस में 1। प्लस में क्या होगा, साइन 60 का मान √3/2 स्क्वायर है, तो 3/4, यानी कि ये मान आपका जो है वो आया है। अब यहाँ से अगर आप इसको लोगे इसका एलसीएम, तो क्या होगा, 1 - 4 और प्लस में 2 - 4 और प्लस में जो है 3, कितना होगा, 4 4 8 में से गया 6, तो बचेगा माइनस का 2 और बटे में 4, कितना आएगा, माइनस का 1/2। ये इसका आंसर होगा, यानी कि इसको बोलते हैं हम 14 पहाड़ और निकली चुईया। यही तो है ये। ओके ओके, चलिए। और सवाल ने, सवाल आपका ये वाला है, सवाल आपका है काम वाला, टोटल वर्क वाला, कि 27/37 काम पूछा आपसे ये है कि अगर 27/37 वर्क अगर होता है 20 दिन में, तो बताओ उनके कि टोटल वर्क कब होगा। ये आपसे पूछा गया है। देखिए साफ साफ मतलब है कि अगर आपके लेते हैं हम कि 1/4 काम अगर करते हो 25 दिन में, बताओ हमको कुल काम कब कर पाओगे। कुल मान तो एक होता है ना, एक का मान निकालना, क्या होगा, 1 = 25 × 4, कितना आएगा, 100 दिन उसको लग जाएगा पूरा काम करने में। तो वैसे ही आपका ये वाला बनेगा, जैसे ये वाला वैसे आपका ये बनेगा। ओके, आ जाओ। अब इसका क्या होगा, ये यहाँ गुना होगा, कितना आएगा आपका, 27 का मतलब होगा 20 और गुना में 37। एक का मान निकालना है आपको, तो एक क्या होगा, 20 × 37 740 बटे में होगा 27। अब भाग देना पड़ेगा आपको, भाग दे के लाना है, ठीक है। देखो जब गुना करोगे आप 27 से 27 बार में, कितना आएगा, 729 है, कितना 740, यानी कि ये 27 बार में तो जाएगा ही, है ना। जब आपने गुना किया 27 से 27 में, कितना होता है 729, और ये है कितना 740, तो इतना तो जाएगा ही। कितना बच गया, 11, तो 27×11/27, यही इसका आंसर जो है होगा। ऐसा आपका हो जाएगा। ओके, ओके मेरे भाई, चल सवाल हो गया है। अब सवाल लेते हैं आपका पिछले वाला, प्रीवियस ईयर का। ये आपके सामने सवाल रहेगा, क्योंकि अब सवाल आपका जो है वो होता नहीं है। अब आपका सवाल होगा नहीं, क्योंकि आज के बाद सारा बैन हो गया है। तो अब आपका जो एग्जाम होगा वो सिर्फ एग्जाम ही होगा, उसका सवाल जो होगा वो एग्जाम के बाद होगा डायरेक्ट। तो सवाल आपका होगा प्रीवियस ईयर। सवाल ये है आपका पहला, सवाल ये है कि 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ी जो है वो समान दिशा में समांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 और 50 की चाल से चल रही है। पूछा है बताओ कि वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा। आपसे पूछा गया टाइम निकालना है, समय निकालना है। अच्छा, टाइम होता क्या है, दूरी बटे में चाल। यहाँ पे दूरी क्या होगा आप जानते हैं, दूरी आपका ये होगा, दोनों का चाल जुटे, दोनों का आपका जो लंबाई है वो जुटेगा। लंबाई कितना, एक का लंबाई है 130, एक का लंबाई है आपका 120, कितना हो जाएगा 250। जब एक ट्रेन पार करती है एक और ट्रेन को, तो चाहे कंडीशन सेम हो या विपरीत हो, लंबाई तो हमेशा जुटेगा ही जुटेगा।
लंबाई कितना हो गया 250। यहाँ पे आपका चाल है समान, तो आपका चाल घटेगा कितना होगा, एक का चाल है 40, एक का चाल कितना है 50, कितना बचेगा 10। लेकिन ये है मीटर में और ये है किलोमीटर में, आपको गुना करना पड़ेगा इसमें 5/18 से। यहाँ से काट कुट कर लो आप, ये कट जाएगा आपका, इससे ये काट लो, ये कटेगा 5 से 5 बार, कितना है 18×5 = 90, 90 सेकेंड। यही इसका आंसर होगा 90 सेकेंड। आई एम बैक। कहाँ चले गए थे आप जो बैक हो गए, शादी करके आए हो क्या? सवाल कर लेते हैं। ओके, सवाल करें। सवाल ये है, लग गया सवाल। आपका घर कहाँ है, नहीं ऐसा क्या होता है। सवाल आपका ये है कि सेक स्क्वायर 54 डिग्री माइनस में कॉट स्क्वायर 36 डिग्री। आप जानते हो कि सेक किस में जाएगा, कॉस में, बदली होता है ना, तो सेक जाएगा आपका कॉस में। ये क्या बन जाएगा आपका, सॉरी सेक होगा आपका कोसेक। सेक क्या बन जाएगा आपका कोसेक स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर 36 डिग्री। माइनस में कितना है कॉट स्क्वायर 36 डिग्री, ये मान तो आपका है ही, पहले से मान है। फिर क्या है प्लस में 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री, प्लस में क्या है 3/2 साइन स्क्वायर 37 डिग्री और गुना में है सेक स्क्वायर 37 डिग्री। ध्यान देना आप जानते हो कि साइन बदलेगा अगर जाए किसमें कॉस में, ये क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर, और ये कितना है सेक स्क्वायर, ये है कितना सेक स्क्वायर, ये क्या होता है 1/cos स्क्वायर। ऐसे कॉस कॉस कट जाएगा ना, कितना बचेगा इसका मान 1, गुना में क्या हो जाएगा 1। अगला क्या है, अगला आपका है प्लस में 2/√3, प्लस में 2/√3 जमुई कर रही। हमको तो लगता है कि आप मजाक कर रहे हो मेरे साथ। हम जानते हैं जमुई का पिंटू का, कहीं आप वही तो नहीं हो। अरे हो तो साफ साफ लिखो ना। ओके, ये मान है। अगला मान क्या है, अगला है प्लस में 2/√3 और tan 60 डिग्री छिप गया, ठीक है। अगला क्या है 2/√3, tan 60 का मान कितना होता है √3, इससे ये मान कट जाएगा ना। अब इसका मान तो 1 होता है, 1 + 3/2 और प्लस में यहाँ पर 2 है, यहाँ पे 2। अब 2 और एक 3, तो 3 + 3/2 कितना होगा, 3 3 6, 6 3 9/2, और यही इसका आंसर होगा 9/2। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर होगा 9/2। ओके, सवाल ये है कि एक विराट, सॉरी एक मिनट बोलते हैं, विराट एक काम को जो है वो कर सकता है 30 दिन में, और डेनियल उसी काम को पूरा करने में विराट से लेता है 60% अधिक कुशल जो है। ये पूरा बोला गया है। पूछा है बताओ उसी कार्य को पूरा करने के लिए डेनियल को कितना समय लेगा, आपको निकालना है समय डेनियल का। दो आदमी है, एक विराट है और एक जो है आपका डेनियल है। तो जहां आपको दिया गया है क्षमता, पहले वहां क्षमता में बोला गया है कि डेनियल कर सकता है उसी काम को विराट से 60% अधिक कुशल है, ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है, तो उल्टा लिखा हुआ है क्या, विराट से अधिक कौन है 60% डेनियल। भाई 60 का मतलब होता है कितना, ये होता है 60/100, तो 3/5।
तो अगर विराट 5 है तो डेल्ले क्या है, 3 अधिक होगा, कितना, 5 और 3 8, यानी कि ये मान जो है इसका 8 होगा। अच्छा ये है क्या, ये है एफिशिएंसी, ये है क्षमता का अनुपात, ये आपका है। मैं पटना से हूँ, आपका दोस्त। ओके मेरे भाई, आप कभी मिले नहीं हमसे, क्रेजी गेमर। ठीक है, तो ये आपका है 5 और 8। हाँ एक बार आपका नाम सुने थे। जी, चलिए, तो ये आपका आ गया 5 और 8, ये आपका क्या है, ये क्षमता एफिशिएंसी का। अब सवाल में ये कहा गया है कि बताओ उस काम को कब पूरा कर पाएगा। भाई काम कौन सा, काम कौन सा, क्या निकालोगे आप, टोटल वर्क। आपको ये चाहिए क्या, टोटल वर्क निकाला। अब ये निकलेगा कैसे, ये हमेशा निकलता है जहां रहेगा आपका रियल मान, एक्चुअल मान, वहीं से निकलेगा। आप सवाल पढ़ोगे ऊपर में, उसमें कहा गया है कि एक विराट जो है वो काम करता है 30 दिन में, वो काम करता है, ये आपका दिया गया है एग्जैक्ट डाटा, तो ये यहीं से निकलेगा। 30 दिन में अगर काम करता है विराट, क्षमता विराट का 5 है, कितना होगा, ये काम करेगा 150, कितना, 150, यही क्या होगा, यही हुआ आपका टोटल वर्क। पूछा है बताओ डेनियल इस काम को कब पूरा कर पाएगा। कितना है भाई इसका, 8 है, बटे में 8 होगा, भाग दोगे आप, जाएगा 8 से एक बार में, कितना बच जाएगा, 7 जीरो, जाएगा 8 8 64, बचेगा कितना आपका 6 8, तो ये होगा 18 पूर्णांक 3/4 दिन, यही इसका आंसर होगा, 18 सही 3/4। अच्छा अच्छा, ये तो आपने मेरा पूरा नाम पता कर लिया, राहुल कुमार यादव। आपको कैसे पता चल गया भाई। कहीं आपने फिट कर रखा है कुछ क्या मेरे पीछे, है ना। ऐसा मेरे पीछे कुछ भी नहीं मिलेगा, करना ही मत। मैंने आज तक कभी लिखा ही नहीं है कि मैं राहुल कुमार यादव हूँ, ऐसा मैंने लिखा ही नहीं कभी। अच्छा, तब तो कोई आसपास का होगा। चलो, सवाल अगला ये है, आपका सवाल आपका है कथन वाला, ठीक है, और सवाल आपका अच्छा वाला है, और कथन वाला सवाल है। सवाल ये है कि भाई बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है। देखिए आपको यहाँ से छांटना है, गलत है जो आपका इनकरेक्ट है वो छांटना है, ना कि सही वाला। जो गलत होगा उसी को आपको छांट के निकाल देना है। अब यहाँ पे गलत होगा क्या, ये देखो। अब ये सवाल तब बनेगा जब आप अच्छे तरीके से पढ़े होंगे, किसको, सर्कल को। सवाल में ये कह रहा है, यदि किसी वृत्त को, सॉरी, यदि किसी वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है तो बताओ यह छेदक कहलाता है। सवाल क्या है कि यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों से पर फैलाया जाता है तो इस छेदक कहते हैं, ये आपसे बोला गया है। अगर एक वृत्त बनाते हो, ठीक है, एक वृत्त बनाओगे, अब अगर इस वृत्त का एक जीवा ये लोगे और एक जीवा ये लोगे, तो जब इसको बाहर निकाल दोगे, ऐसे निकालोगे तो ये मिलेगा यहाँ पर। तो जब ये वृत्त, ये जीवा जैसे ही बाहर निकला, ये काट देगा, जैसे ही बाहर यहाँ पर काट देगा, तो जैसे ये काट दिया, ये क्या बन गया, छेदक। ठीक है, तो ये जो आपका पहला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है, कि ये जो है आपका छेदक है, ये यहाँ पर इसको छेदक करेगा। ये ऑप्शन सही है, तो ये आंसर नहीं। ऑप्शन नंबर बी के पास आओ। बी बोलता है कि स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। ये सवाल है। सवाल ये है भाई जो स्पर्श रेखा है, जैसे कि ये एक वृत्त बनाओगे, इसका जो एक स्पर्श रेखा आप खींचोगे वो वृत्त पर लंबवत होता है, जब इसको डालोगे यहाँ से तो ये बिल्कुल आपका होगा लंबवत, ये होगा आपका परपेंडिकुलर, है ना। ये भी आपका ऑप्शन बी नंबर बी जो है सही है। ये आपका बिल्कुल क्या है, लंबवत है, ये आपका बिल्कुल हाँ सही माना, ठीक है, ये ऑप्शन हो गया आपका सही माना। अगला ऑप्शन, अगला ऑप्शन ये है आपका बी नंबर में, सॉरी बी हो गया, सी नंबर में,
कि एक रेखा जो एक वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटता है उसे कहते हैं स्पर्श रेखा। ये बात हो गया गलत, क्योंकि जब एक हम वृत्त बनाएंगे तो सॉरी जब हम एक वृत्त बनाएंगे तो वृत्त जो होगा वो किसी एक बिंदु को टच करके ही आगे बढ़ेगा। जो वृत्त पर स्पर्श रेखा होगा ना, वो वृत्त के किसी एक बिंदु को टच करके ही आगे बढ़ेगा। ऑप्शन नंबर सी हो गया गलत, और यही आपका ऑप्शन होगा सही, है ना, यही इसका आपका ऑप्शन होगा बिल्कुल सही। ओके, अब एक ऑप्शन और है आपका डी नंबर। डी में बोला गया है कि स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को टच करता है। हाँ जी, बिल्कुल सही है। ये जो आपका स्पर्श रेखा है ये वृत्त के किसी एक बिंदु को ही टच करके आगे बढ़े। ऑप्शन आपका सी नंबर होगा। सवाल कर लेते हैं। ओ भाई साहब, आपका एज 28 साल का है। ये भाई ये सवाल बहुत ही हाई लेवल का है, ठीक है। ये सवाल बहुत ही हाई, हम साल पहले बोल दिए हैं कि अगर आप सर्कल नहीं पढ़े हैं तो समझ में नहीं आएगा, समझाना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। ये सवाल बिल्कुल हाई लेवल है। ये सवाल आपका तब हो पाएगा जब आप सर्कल, ज्योमेट्री में सर्कल पढ़े होंगे अच्छे तरीके से, यानी कि ऊपर ऊपर नहीं, अच्छे से पढ़े होंगे, तब वो सवाल आपको समझ में आएगा और सवाल बनेगा। जब भी सवाल आता है कथन का, तो कथन का सवाल हमेशा होता है बिल्कुल अच्छे वाला, ठीक है। तो इसको अपना ही समझो, अच्छा रहेगा। चलिए, सवाल आपका ये वाला है अलजेब्रा का। आपको दिया गया है x प्लस 6y का मान 8, आपको दिया गया मान एक्स वाई का, और आपसे पूछा है बताओ एक्स क्यू प्लस में 216 वाई क्यू का मान जो है वो क्या होगा, ये पूछा गया है सवाल। ओके, चलो अब करते हैं सवाल। अगर आपको दिया गया है एक्स, अब पूछा इसने क्यूब, इसने क्या लगाया, लगाया इसका फॉर्मूला क्यूब का, एक्स क्यूब प्लस में 216, 216 वाई क्यूब। अच्छा, ये होता है क्या, ये होता है ए क्यू प्लस में बी क्यू का फॉर्मूला हो गया ये। यहाँ से क्या बनेगा, यहाँ से बनेगा ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना होगा, यही तो होगा आपका, ये जो आपका एक्स प्लस 6y आपका दिया गया है, इसी को क्या बोलते हैं, एक्स ए प्लस बी, ठीक है। ओके, आ जाओ, तो यही क्या होता है, ये आपका होता है ए प्लस बी, ए प्लस बी। अच्छा, ये मान आपको दिया कितना, ये मान आपको दिया गया है कितना, 8, तो इसको लिखो आप यहाँ पे 8। अंडर में क्या होता है, अंडर में होता है इसी का स्क्वायर, क्या होगा 8 का स्क्वायर 16, और यहाँ होता है माइनस में 3ab। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप बिठाओगे एक्स वाई तो एक्स गुना में वाई, पर वाई का मान कितना दिया, वाई आपका क्या है 6y, यहाँ होगा आपका 6y, ये क्या हो जाएगा, ये होगा 6xy। अब आपको मान दिया एक्स में कितना, तो यहाँ गुना में क्या होगा, है ना, ऐसे ये मान होगा। इसको हटाओ, यहाँ से करो, ये कितना आएगा आपका 6 दूना 18, 18 और दूना में 36, ये आपका मान आ गया 36। कितना बचेगा ये 8, और गुना में ये बचेगा 20, माइनस में कितना होगा 8 दूना 16, 160 माइनस में, ये इसका आंसर है। कुछ तो गड़बड़ हो गया, कुछ तो गड़बड़ हो गया, ठीक है। ए प्लस बी, अच्छा 8 का स्क्वायर 64 मेरे भाई, ये होता है 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। हमने 16 लिख दिया था, बात गड़बड़ है। घटाओ के कितना बचेगा 28, और गुना में क्या होगा 8, 8 ही 8 64 का 4, बाकी में 6, 16 का कितना होता है 24, ये इसका आंसर होगा 224, 22 होता है ना, 224, ये इसका आंसर होगा। कौन सा बी नंबर होगा 224। सवाल कर लेते हैं अगला।
आपको तो हर चीज पता ही है, तो आप पूछते क्यों हो हमसे? कौन है, कहाँ से हैं, कैसे हैं? तो पूछना किस बात का? सवाल आपका अच्छा वाला है, लेंदी भी है, पर करना पड़ेगा। सवाल ये है कि यदि क्या हो गया, सवाल ये है कि एक इनलेट पाइप, दो क्या बोला, 8x+3 बराबर 27 गुना 2x का आंसर हमको नहीं आता, समझा दो। मतलब क्या क्या है, 8x+3 और बराबर कितना है, 27x, और प्लस में 2x, 27x, ये क्या माने, 27, सॉरी 27 प्लस में 2x, 27 प्लस में 2x, ये आपका सवाल है। और आपको ये सवाल नहीं आता है तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, है ना? अगर ये सवाल है और ये सवाल आपको अगर नहीं आता है तो पहले आपको ये सवाल सीखना चाहिए ना। आप जहाँ पे पढ़ रहे हो वो बहुत ही हाई लेवल का है भाई। ओके, तो फिर कैसे तैयारी होगा आपका? आपका सबसे अच्छा पता है क्या है, आप जो लिखे हो ना गेमर, ये सही है, आपका अच्छा है, आप गेमिंग ही करो, क्योंकि ये कोई सवाल है ही नहीं, ऐसा कोई सवाल। ये सवाल तो आजकल के जो बच्चा है 2 क्लास का, वो आपका पूछ देगा, वो आपको जानता है। करना कुछ नहीं है, इसको लाओगे इस पर, इसको भेजोगे उस पर, यहाँ से एक्स का मान निकाल लो, ये गलत बात है। या तो ये सवाल आपको नहीं आता है, या तो अगर आता है तो आप हमसे चाहते हैं पूछना कि ये सवाल बना के दिखाओ आपको, इसका मतलब यही है। चलिए, सवाल ये है आपका कि एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 120 घंटा में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप जो है एक उसी भरे टैंक को खाली कर सकता है 54 घंटा में। पूछा है कि यदि टैंक खाली होने पर 8 इनलेट पाइप और 3 आउटलेट पाइप उस टंकी को बताओ कितना देर में भर पाएगा। सवाल अच्छा भी लेंदी भी है। सवाल ये है कि आपका लगा हुआ छत पर टंकी, उस टंकी का जो इनलेट होगा, जो पानी भरने वाला होगा, वो भरेगा 120 घंटा में। जो होगा, जो करेगा खाली, उसको क्या बोलते हैं, आउटलेट, वो करेगा खाली 54 घंटा। ठीक है, सवाल में ये है कि जो पाइप इनलेट है वो भरता है 120 घंटा में, जो पाइप आउटलेट है वो खाली करता है 54 घंटा। इसका निकालोगे एलसीएम, इसका एलसीएम क्या होगा? अब इसका ये दोनों मान अलग अलग है, तो निकालना कैसे है, नंबर बड़ा कौन सा है 120, इसको पकड़ो, इसको क्या होगा, इसको ये होता है 24 गुना में 5, ये कितना हो गया 120, तोड़ के लिखो। 54 क्या होता है, 9×6 = 54, मेरे भाई 54 होता है 9 × 6, तो 6 तो 24 में आ गया है ना, 9 तो नहीं आया है, तो आपको 9 लेना पड़ेगा यहाँ पर। ये हुआ आपका एलसीएम, और ये क्या होगा, टोटल कैपेसिटी किसका, उस टांकी का जो लगा हुआ है आपके छत पर। ओके, चलो अब यहाँ से सवाल में आपको निकालना है इनका क्षमता। 120 काटना है, ये कट जाएगा, 9 बचेगा, 9 हो जाएगा। 54 काटना है भाई, 24 होता है 4 × 6, तो 9×6 = 54, कट जाएगा, 5 का 20, ये होगा इसका 20। ठीक है, ये आगे 9 और ये आगे 20। सवाल ये बोला गया है कि अगर टंकी इतना पानी रहेगा, कितना, 24 × 5 और गुना में 9, और इन दोनों पाइप को जो है खोलेगा, लेकिन कंडीशन है कि जो पाइप इनलेट है वो पाइप 8 को है। अब अगर एक इनलेट पाइप का क्षमता 9 है और पाइप कितना है, 8 पाइप, कितना होगा, 8 × 9, 9×8 = 72, ये पानी भरेगा 72 यूनिट। एक और पाइप है आउटलेट, ये खोला है, ये 3 पाइप है, क्षमता कितना, एक पाइप का 20, ये कितना होगा आपका 60। ये पाइप इनलेट है, भरता है 72 पानी, ये पाइप आउटलेट है, ये 60 पानी खाली कर देता है, तो टंकी में कितना पानी बचता है, 12 पानी, यही इसको भरेगा। 12×2 = 24, कितना आएगा, 5×2 = 10, यानी कि 10×9 90 घंटा, ये इतना देर में जो है टंकी को भरेगा, यही इसका आंसर होगा 90 घंटा। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। ओके, चलिए, तो ये आपका था लास्ट सवाल, हमने पूरा सवाल आपको करवा दिया है, समझा भी दिया है। अब क्लास हम लोग कल फिर करेंगे,
और उसमें आपका सवाल जो भी होगा उसमें सवाल आपका होगा प्रीवियस ईयर का सवाल ही होगा, ठीक है। उसमें सवाल आपका जो चल रहा है अभी एग्जाम उसका सवाल नहीं। ओके मेरे भाई, तो चलिए हम लोग मिलते हैं फिर से कल 8 बजे इसी टाइम, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।